नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो आर्टिकल। आज के आर्टिकल का टॉपिक है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, नई परिभाषा तथा राहत पैकेज। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज हम किन किन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला है एमएसएमई सेक्टर क्या है। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज के मुख्य बिंदु क्या हैं। तीसरा है एमएसएमई सेक्टर की नई परिभाषा क्या है। चौथा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। पांचवा, यूके सिन्हा समिति की सिफारिशें। छठा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक 2018। सातवां, एमएसएमई सेक्टर की चुनौतियां क्या हैं। आठवां, एमएसएमई से जुड़ी प्रमुख योजनाएं। नवां, सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम के तहत घोषित 12 सूत्रीय एजेंडा। 10वां है एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के सुझाव। एमएसएमई सेक्टर एक परिचय। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों को औद्योगिकीकरण का क्षेत्रीय संतुलन कम करने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में इनकी कुल संख्या अनुमानित 6.34 करोड़ है, जिनका जीडीपी में योगदान 30%, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन 45% और निर्यात में लगभग 40% की हिस्सेदारी है। देश में लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। एमएसएमई सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज के मुख्य बिंदु। पहला है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सक्षम हैं लेकिन कोरोना महामारी की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। ये विभिन्न एमएसएमईज को इक्विटी फंड के तहत फंडिंग उपलब्ध कराएगा। दूसरा, 3 लाख करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन एमएसएमई को बिना गारंटी के दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ 31 अक्टूबर 2020 तक लिया जा सकता है। इसमें कोई गारंटी या कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा, इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी नहीं देनी होगी। इस लोन को चुकाने की समय सीमा 4 साल की होगी और मूलधन चुकाने के लिए 12 महीनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। पहले 1 साल में मूलधन चुकाना नहीं पड़ेगा। चौथा, जो एमएसएमई अच्छा कारोबार कर रही है और विस्तार करना चाहते हैं लेकिन विस्तार करने के लिए फंड नहीं है, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स बनाया जा रहा है। इसके 50,000 करोड़ की इक्विटी आएगी। पांचवा, इसका लाभ 100 करोड़ तक के टर्नओवर और 25 करोड़ रुपए तक के बकाया वाली बोरियर्स यूनिट से ले सकेंगी। छठा, इस आर्थिक पैकेज से 45 लाख एमएसएमईज को फायदा मिलेगा। सातवां, तनाव की कैटेगरी वाली एमएसएमई के प्रमोटर्स को बैंक से लोन दिया जाएगा, जो कि एमएसएमई में ही इक्विटी के रूप में निवेश कर दिया जाएगा। आठवां, विस्तार करने वाले एमएसएमई को 50,000 करोड़ का लोन मिलेगा। नवां है, इन एमएसएमई में निवेश के लिए 200 करोड़ से कम के ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। आइए अब समझते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई को एमएसएमई अधिनियम 2016 के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इस नई परिभाषा में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में अंतर खत्म हो गया है, अर्थात परिभाषा में सभी एमएसएमईज को समान निवेश और टर्नओवर के आधार पर परिभाषित किया गया है। इसके पहले की परिभाषा में केवल टर्नओवर के आधार पर उद्योगों को परिभाषित किया जाता था, लेकिन अब इसमें निवेश को भी जोड़ा गया है। सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा: जिन उद्योगों में निवेश 1 करोड़ से कम एवं टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। लघु उद्योग की परिभाषा: जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ से कम एवं टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उन्हें लघु उद्योग कहा जाएगा। मध्यम उद्योग की परिभाषा:
जिन उद्योगों में निवेश 20 करोड़ से कम एवं टर्नओवर 100 करोड़ से कम है उन्हें मध्यम उद्योग कहा जाएगा। आइए अब समझते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। पहला, इस समय भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लगभग 36.1 मिलियन इकाइयां लगी हुई हैं। दूसरा है, वर्तमान में एमएसएमईज ने भारत में 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिलाया हुआ है। तीसरा, एमएसएमईज भारत के कुल निर्यात में करीब 45% योगदान देते हैं। चौथा, एमएसएमईज भारत के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 6.11% का योगदान देते हैं। सेवा क्षेत्र से मिलने वाली जीडीपी में 25% तक का योगदान देते हैं। पांचवां, इस क्षेत्र ने लगातार 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को बनाए रखा है। छठा है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 8% का है। सातवां, एमएसएमईज की बहुत सी इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित हैं, जिसके कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन रुका है। यूके सिन्हा समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? डिस्ट्रेस परिसंपत्ति का कोष। समिति ने घरेलू, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमईज के लिए रुपए 5 करोड़ से अधिक के तनावग्रस्त परिसंपत्ति कोष का सुझाव दिया है। समूहों में इकाइयों की सहायता के लिए व्यथित परिसंपत्ति निधि का निर्माण किया जाएगा। निधियों का कोष समिति ने 10,000 करोड़ रुपए की एक सरकारी प्रायोजित निधि बनाने का सुझाव दिया है। ये एमएसएमई में निवेश करने वाली उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी फर्मों का समर्थन करेगा। एमएसएमई अधिनियम। समिति ने देखा कि छोटे उद्योगों को विलंबित भुगतान की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे अपने कमजोर सौदेबाजी के कारण एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत उन्हें उपलब्ध कानूनी प्रावधानों को लागू करने में संकोच करते हैं। समिति ने इस प्रकार अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की, जिसके तहत ये सभी एमएसएमई को सूचना उपयोगिता में एक राशि से ऊपर अपने सभी चालानों को अनिवार्य रूप से अपलोड करने के लिए कहता है। सिडबी, SIDBI। सिडबी समिति ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका का विस्तार करने की सिफारिश की है। इसने अनारक्षित जिलों और क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए ऋण बाजारों को गहरा करने हेतु सिडबी का आह्वान किया। इस संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों जैसे कि निजी ऋणदाताओं की भूमिका पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सिडबी को ऋण और इक्विटी के लिए अतिरिक्त उपकरण विकसित करने का सुझाव दिया गया था। प्रौद्योगिकी। समिति ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपरिहार्य हो गए हैं। इस प्रकार ये एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली कई समस्याओं के लिए प्रौद्योगिकी सुविधा समाधानों को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। समिति ने एमएसएमई उद्यमियों के लिए मृत्यु और दुर्घटना कवर के लिए समूह नीतियों को विकसित करने का भी सुझाव दिया है। इसमें कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना द्वारा वर्तमान में दिए गए कवर से ये अधिक होना चाहिए। एक अन्य सुझाव में सरकार ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम प्लेटफॉर्म पर ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के साथ सूचना के एकीकरण में तेजी लाने की बात कही गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2018। आइए इस बारे में अब समझते हैं। ये बिल लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट 2006 में संशोधन करता है। ये एक्ट उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम की श्रेणी में रखकर उन्हें रेगुलेट करता है। एक्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई को निवेश के आधार पर वर्गीकृत करता है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग या वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और दूसरा, सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यमों को उपकरणों में निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
बिल सभी एमएसएमईज के वर्गीकरण का एक आधार प्रस्तावित करता है। बिल के अंतर्गत सभी एमएसएमईज को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हों या सेवाएं प्रदान करते हों, वार्षिक टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। केंद्र सरकार एक अधिसूचना के जरिए वार्षिक टर्नओवर की इस सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अधिकतम टर्नओवर बिल में निर्दिष्ट सीमाओं से 3 गुना अधिक हो सकता है। एक्ट के तहत केंद्र सरकार सूक्ष्म, छोटे या ग्रामीण उद्योगों को लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत कर सकती है। बिल सूक्ष्म, छोटे या ग्रामीण उद्योगों को लघु के साथ साथ मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत करने के लिए इस दायरे को बढ़ाए जाने का प्रावधान करता है। आइए अब जानते हैं एमएसएमई सेक्टर की चुनौतियां। व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार हेतु पर्याप्त ऋण की अनुपलब्धता। 1991 के सुधारों और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बाध्यताओं के कारण तीव्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक क्षेत्र में गिरावट जो एसएमईज का एक प्रमुख उपभोक्ता रहा है, विद्युत, सड़क, जल, परिवहन, संचार, सूचना और तकनीकी आगतों जैसी विश्वसनीय एवं कुशल बुनियादी सुविधाओं का अभाव। ये बड़े संगठनों की तरह कुशल एवं सक्षम श्रमबल को नियुक्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं। फंड की कमी के कारण बाजार रणनीति का अभाव, प्रबंधन की समस्या, वित्त की अनुपलब्धता, कुशल श्रमिकों का अभाव, बाजार का अल्पज्ञान जैसी समस्या। आइए अब देखते हैं एमएसएमई से जुड़ी प्रमुख योजनाएं। स्फूर्ति। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई द्वारा क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक उद्योग स्फूर्ति के उत्थान के लिए फंड की योजना 2005 में शुरू की गई थी। पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों के लिए सतत विकास और शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्फूर्ति शुरू किया गया था। इस योजना में बेहतर उपकरणों और विपणन बुनियादी ढांचे के प्रावधान की मांग की गई है। पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करने के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाना और उनके दीर्घकालिक स्थिरता और पैमाने की अर्थव्यवस्था के लिए समर्थन प्रदान करना। पारंपरिक उद्योग में कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए निरंतर रोजगार प्रदान करना। एस्पायर स्कीम। सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय ने कृषि उद्योग में उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 18 मार्च 2015 को एस्पायर, अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप योजना की शुरुआत की थी। एस्पायर के अंतर्गत 80 आजीविका व्यापार प्रोत्साहन केंद्र, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाने हैं, जिनके माध्यम से 1,04,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम के तहत घोषित 12 सूत्रीय एजेंडा। 2 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम एमएसएमई सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनसे देश भर में एमएसएमईज के विकास और विस्तार के साथ साथ उन्हें सहूलियतें देने में मदद मिलेगी। एमएसएमईज को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक लोन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई। इस पोर्टल के जरिए सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के ऋणों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है। जीएसटी पोर्टल के जरिए इस पोर्टल का एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। सभी जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 2% ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा। शिपमेंट से पूर्व और बाद की अवधि में ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिए ब्याज में छूट 3% से बढ़ाकर 5% तक करने की घोषणा की गई। 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को आवश्यक रूप से व्यापार प्राप्तियां ई डिस्काउंटिंग प्रणाली यानी कि ट्रेंड्स पोर्टल में शामिल किया जाएगा। इस घोषणा में शामिल होने से उद्यमी अपनी आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे। इससे उनके नकदी चक्र की समस्याएं हल हो जाएंगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अब 20% के बजाय अपनी कुल खरीदारी से 25% खरीदारी एमएसएमई से करने के लिए कहा गया है। 5वीं घोषणा महिला उद्यमों से संबंधित है।
MSME से की गई आवश्यक 25% खरीदारी में से 3% खरीदारी अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई है। केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब आवश्यक रूप से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम का हिस्सा होना चाहिए। उन्हें अपने सभी विक्रेताओं को जेम से पंजीकृत कराया जाना चाहिए। पूरे देश में स्थित टूल रूम्स अब उत्पाद डिजाइन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पूरे देश में इससे संबंधित 22 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किए जाएंगे। फार्मा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। इन क्लस्टर के निर्माण की लागत का 70% केंद्र सरकार वहन करेगी। नवी घोषणा सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में है। इस घोषणा के तहत 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों के अंतर्गत अब साल में एक ही बार रिटर्न फाइल किए जाएंगे। 10वीं घोषणा यह है कि अब प्रतिष्ठानों का निरीक्षक द्वारा किए जाने वाला दौरा कंप्यूटर आधारित औचक आवंटन के जरिए तय किया जाएगा। इकाई स्थापित करने के संबंध में उद्यमियों को 2 क्लियरेंस की जरूरत होती है, पर्यावरण क्लियरेंस और इकाई स्थापित करने की रजामंदी। 11वीं घोषणा के अंतर्गत वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियमों के तहत इन दोनों क्लियरेंस को एकल अनुमति में समाविष्ट कर दिया गया है। अब रिटर्न स्व प्रमाणीकरण के जरिए स्वीकार किया जाएगा। एक अध्यादेश लाया गया है जिसके तहत कंपनी अधिनियम के संबंध में मामूली उल्लंघनों के लिए उद्यमियों को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्हें आसान प्रक्रियाओं के तहत दुरुस्त कर लिया जाएगा। MSME क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा बनाने हेतु सुझाव: वित्त, बैंक ऋण, एंजल फंडिंग, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी इत्यादि के माध्यम से वित्त की उपलब्धता, क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा बैंक जैसी योजनाएं इस संदर्भ में सराहनीय कदम हैं। श्रम कानूनों में सुधार जैसे उत्पादकता से संबद्ध मजदूरी संरचना, इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एकल श्रम कानून आदि। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ इंटरफोर्स लिंकेज और एकीकरण को प्रोत्साहन देना, तकनीकी उन्नयन और संगठन द्वारा आंतरिक रूप से किए गए इन हाउस तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कौशल विकास और प्रशिक्षण, लघु एवं दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रम, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं इत्यादि। विपणन एवं सरकारी खरीद, सार्वजनिक खरीद, क्लस्टर बेस्ड मार्केटिंग नेटवर्क आदि में वरीयतापूर्ण व्यवहार के माध्यम से। प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रक्रिया, R&D में एक आदर्श निवेश और प्रभावी मार्केटिंग उपलब्ध कराई जाए। सीमित देयता भागीदारी का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। बाजार पहुंच बढ़ाने तथा उस आशिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए। इस विषय में आज इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।